हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द टीचिंग हब। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप सब वैसे ही होगा जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में छोड़ के गया था, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो गाइस देखो, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। वीडियो है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर। तो बिना गाइस टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ शेयर से पहले गाइस ये जान लेते हैं शेयर क्या होता है। गाइस कंपनी ना एक कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है और कंपनी की बेसिकली अर्निंग क्या होती है? शेयर होल्डर से अर्निंग होती है। अब ये टाइप्स मतलब शेयर होता क्या है? कंपनी कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है। कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करती है। जो वो यूनिट निकल के आता है उसको बोला जाता है शेयर। कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में, पब्लिक उसे सब्सक्राइब करती है। तो जो लोग हमारे कंपनी के शेयर परचेस करेगा उसको बोला जाता है शेयर होल्डर और मेंबर बोला जाता है। तो गाइस, और जो कैपिटल वहां से जनरेट हो रही है उसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी शेयर की वजह से कैपिटल जनरेट कर रही है, इसी वजह से उसको शेयर होल्डर शेयर कैपिटल बोला जाता है। और जो मेंबर है, जो पब्लिक है, जिनके पास हमारी कंपनी का शेयर है, उसको बोला जाता है शेयर होल्डर और मेंबर बोला जाता है। तो गाइज ये तो थी बात शेयर की, ये बात थी शेयर कैपिटल की, बात थी शेयर होल्डर की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप ऑफ शेयर कितने तरीके के होते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 में डिफाइन किया गया है टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर दो तरीके के होते हैं गाइस, एक इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस होता है। इक्विटी को डिफाइन किया गया है 43B में प्लस सेक्शन 43B में, और प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 43(1) में। एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लो। अब बात करते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस होता क्या है। गाइस इक्विटी का मतलब होता है समता, समान, समानताएं, इक्वल, इक्विटी का मतलब। और प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, अधिमान। तो मैं यहां पे लिख देता हूं तुम्हारी हेल्प के लिए, मतलब आप लोगों की हेल्प के लिए। ये इक्विटी है, इक्विटी का मतलब होता है समता अंश, ये मैंने लिखा समता अंश, और ये अंश लिखा, और ये है मेरा प्रेफरेंस शेयर, इनको बोला जाता है अधिमान अंश। ये मेरा है अधिमान अंश। तो गाइस ये तो थी शुद्ध हिंदी की बात। अब बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंस की बात। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है गाइस? इक्विटी शेयर होल्डर वो होता है जो इक्विटी शेयर परचेस करता है, यानी कंपनी के इक्विटी शेयर लेता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेता है। इक्विटी शेयर क्या होता है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता। और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जो इक्विटी शेयर नहीं होता है। अब इसके आगे के डिफरेंसेस देखते हैं। फिक्स डिविडेंड, इक्विटी शेयर वालों को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है गाइस? ये तो पता चल गया, इनको प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है फिक्स रेट से डिविडेंड, और इक्विटी वालों को कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं होती है, तो इसी वजह से इनका कोई फिक्स नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। वो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, वहां पे डिसाइड किया जाता है कि इक्विटी वालों को कितना परसेंट के हिसाब से डिविडेंड देना है। इसी वजह से इनका फिक्स नहीं होता है और इनका फिक्स होता है। अब डिविडेंड क्या होता है? देखो, मैं कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूं गाइस, मैंने शेयर इशू करे, पब्लिक ने पैसा लगाया। पब्लिक क्यों लगाएगी मेरी कंपनी में पैसा? क्योंकि मैं पैसा यूज कर रहा हूं उनका, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी को भी कुछ ना कुछ लालच तो होगा कि यार अगर उन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया है तो कुछ ना कुछ तो होने भी चाहिए भाई। अगर वो 1 लाख रुपए लगा रहा है और जब कंपनी वाउंड अप हो जाएगी तो मैं उनको 1 लाख रिटर्न कर दूंगा, तो ये कहाँ का ये इंसाफ हुआ गाइस? वो अगर मेरे ऊपर 1 लाख लगा रहा है तो मैं कुछ ना कुछ परसेंटेज के हिसाब से हर साल उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा, और उस प्रॉफिट के हिस्से को क्या बोला जाता है? डिविडेंड। जैसे कि मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं तो मुझे 3 to 5%, बिटवीन 3 to 5% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख लगाया, मुझे 4% मिल रहा है साल का, तो 4,000 रुपये मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो रही, जो कि मैंने पैसा लगाया है बैंक में, मतलब जो पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा हूं। ऐसे ही लोग करते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं, पैसा लगा दिया कंपनी में, कंपनी उस पैसे को यूज कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी क्या करती है? कुछ परसेंटेज के हिसाब से वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटती है। डिविडेंड को हिंदी में बोला जाता है लाभांश। लाभांश, लाभ प्लस अंश, लाभ माने प्रॉफिट, अंश माने शेयर, प्रॉफिट का शेयर, और प्रॉफिट के शेयर को बोला जाता है डिविडेंड, जो कि प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स मिलता है, इक्विटी वालों को फिक्स नहीं मिलता। अब वोटिंग राइट है, इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। अभी वोटिंग राइट क्या होता है गाइस? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ना, वो इलेक्ट किए जाते हैं। जो मेंबर होते हैं, जो कंपनी के मेंबर होते हैं, वो वोटिंग करते हैं कि हाँ ये मेरा डायरेक्टर होगा, ये मेरा डायरेक्टर होगा, ये मेरा डायरेक्टर होगा। तो जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कौन करता है? मेंबर इलेक्ट करता है। और वो जो राइट है वो उसको, उसी राइट को बोला जाता है वोटिंग राइट। तो ये राइट सिर्फ किसको मिलता है? ये मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं मिलता वोटिंग राइट, उनको बस फिक्स डिविडेंड मिलता है। भैया आप पैसा लगाओ, अपना पैसा लो और आप जाओ।
ये तो था मेरा वोटिंग राइट। तीसरा है मेरा मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन इक्विटी शेयर जो होल्डर होता है ना गाइस, जिनके पास इक्विटी शेयर होता है, वो मैनेजमेंट की डिसीजन में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। जो भी डिसीजन होता है, कंपनी कोई भी बड़ा डिसीजन लेती है, उसमें जो पार्टिसिपेट कौन करता है, वो करता है इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं। जिनके पास इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को ये राइट नहीं मिलता, क्योंकि उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। भाई तुम आओ, पैसा लो और चले जाओ। फिर है प्रेफरेंशियल डिविडेंड एंड रीपेमेंट राइट। प्रेफरेंशियल डिविडेंड एंड रीपेमेंट राइट, इक्विटी वाले को ये राइट नहीं होता, प्रेफरेंशियल वाले को ये राइट होता है। ये होता क्या है? प्रेफरेंशियल डिविडेंड एंड रीपेमेंट राइट क्या होता है गाइस? देखो, कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, डिविडेंड बांटेगी, तो इक्विटी शेयर वालों से पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वालों को, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रेफरेंशियल राइट। पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, बाद में किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को मिलेगा। अब यहाँ पे रीपेमेंट राइट क्या है? प्रेफरेंशियल डिविडेंड राइट तो समझ गए। रीपेमेंट राइट क्या होता है गाइस? रीपेमेंट राइट देखो, जब कंपनी वाउंड अप होती है, कंपनी लिक्विडेशन फॉर्म में जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, उस केस में क्या होता है? या तो कंपनी बहुत सारे लॉसेस से गुजर रही है और कंपनी बंद होने वाली है, उस केस में क्या होता है गाइस? उस केस में सबसे पहले पैसा कैपिटल रीपेमेंट किसको होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल रीपेमेंट होता है। उसके बाद अगर बचेगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, और नहीं बचेगा तो इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये राइट किसको दिया गया है? प्रेफरेंस वालों को, और इन इक्विटी वालों को राइट नहीं मिलता है गाइस। ये इक्विटी वालों को राइट क्यों नहीं मिलता है ये वाला? क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो जो मेन ओनर्स होते हैं वो इक्विटी वाले होते हैं। क्या होता है इनमें? कंपनी को प्रॉफिट हुआ, इनको तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो 10% था, 20% था, 12% था, वो तो दे दिया। इनका तो बाद में डिसाइड होगा, इक्विटी वालों को बाद में डिसाइड हुआ। तो इक्विटी वालों को पता क्या होता है गाइस? इनको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिस्क और रिवॉर्ड। इक्विटी वालों को रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों होता है गाइस। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्यों होता है? रिस्क ये है, अगर कंपनी लॉसेस में जाएगी तो सारे शेयर्स की वैल्यू जीरो हो जानी है, खत्म सब। और रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? जब कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रही है, बहुत अच्छा, कंपनी ग्रोथ बहुत अच्छी कर रही है, उस केस में हायर रेट ऑफ डिविडेंड किसको दिया जाता है? इक्विटी वालों को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर वालों का फिक्स होता है। इसी वजह से यहाँ पे रीपेमेंट राइट किसको मिल गया? प्रेफरेंस वालों को पहले मिल गया, बचा कुचा किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को मिलेगा। इसी वजह से राइट यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला है। आई होप कि गाइज आपको समझ में आया होगा इनके बीच का डिफरेंस। अब गाइज आगे बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं। इक्विटी का कोई टाइप ही नहीं होता है गाइज, इक्विटी का कोई टाइप नहीं होता। इक्विटी सिर्फ इक्विटी शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर का टाइप होता है, वो टाइप देखते हैं गाइज। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 4 पार्ट में डिवाइड है। डिविडेंड के बेसिस में कितने हैं, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट के हिसाब से कितने हैं, कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से कितने हैं, और रिडम्पशन के हिसाब से कितने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड गाइज हमारे पास 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये होता क्या है जरा समझना, एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना गाइज। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ये एक शेयर होल्डर है, इसके पास हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, यानी इसने, इस शेयर होल्डर ने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 लाख के इसने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं, जो कि क्यूमुलेटिव नेचर के हैं। इनको, इन शेयर होल्डर को 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, 10% के हिसाब से। तो 10 लाख का 10% कितना होता है? यानी हर साल इन जैसे शेयर होल्डर को जिनके पास 10% प्रेफरेंस शेयर है क्यूमुलेटिव नेचर के, उनको 1 लाख का डिविडेंड मिलेगा। ध्यान से समझना, 1 लाख का डिविडेंड मिलेगा। तो अब फॉर एग्जांपल 2019 में लॉस हुआ, डिविडेंड नहीं मिला। 2020 में लॉस हुआ, डिविडेंड नहीं मिला। 2021 में लॉस हुआ, डिविडेंड नहीं मिला। 2022 में प्रॉफिट हुआ, 2020 में प्रॉफिट हुआ। तो गाइस ध्यान से देखना, 1 लाख हर साल का है। इस साल नहीं मिला 1 लाख, इस साल नहीं मिला 1 लाख, इस साल नहीं मिला 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख, और इस साल का 4 लाख। तो जिनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं उनको एरियर डिविडेंड भी मिलेगा। क्या मिलेगा? एरियर डिविडेंड भी मिलेगा गाइस, 4 लाख। पिछले 3 साल का सॉरी गाइस, पिछले 3 साल का जो डिविडेंड है वो भी मिलेगा,
और इस साल का जो 1 लाख है वो भी मिलेगा, जो करंट ईयर का डिविडेंड है, टोटल मिलाकर 4 लाख मिलेगा। और अगर मैं बात करूं नॉन क्यूमुलेटिव के, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या है, 2019 में नहीं था तो नहीं देंगे, 20 में नहीं था तो नहीं देंगे, 21 में नहीं था तो नहीं देंगे, 22 में हुआ, 2022 में प्रॉफिट हुआ, ठीक है भैया 1 लाख लो और अपने अपने घर जाओ। ये इनको क्यों नहीं मिला, ये राइट इनको क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनके पास नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के प्रेफरेंस शेयर थे गाइस। अब बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो परसेंटेज फिक्स था वो तो दे दिया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसमें क्या होता है, देखो इनको डिविडेंड, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है उसके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि उनको 10% मिलना था डिविडेंड, 10% दे दिया, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो ये उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास राइट है, क्योंकि इनके पास कौन सा शेयर है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो होगा उसमें ये हिस्सा लेंगे। और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, उनको एक बार डिविडेंड मिल गया, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो प्रेफरेंस शेयर है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग राइट वाला है, नॉन पार्टिसिपेटिंग, यहां कोई उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। आई होप कि गाइज आपको पार्टिसिपेटिंग सरप्लस प्रॉफिट वाला ये जो फंडा है ये समझ में आया होगा। अब है बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट माने चेंज होना, दो तरीके के होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। गाइज आई होप कि क्लियर हुआ होगा। जो हमारे प्रेफरेंस शेयर ड्यूरिंग कंपनी के पूरे लाइफ स्पैन में जो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल राइट रखता है वो तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा, क्योंकि वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, और जो राइट नहीं रखता वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। गाइस अब बात करते हैं बेसिस ऑफ रिडम्पशन के बारे में। रिडम्पशन का मतलब क्या गाइस, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, रिडम्पशन का मतलब होता है एक्सपायर हो जाना। फॉर एग्जांपल क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं केमिस्ट में गया, मैंने दवाई ली, दवाई में देखा, मैंने मैन्युफैक्चरिंग देखी, मैन्युफैक्चरिंग 2021 की है, मैंने एक्सपायरी देखी 2025 की है। मतलब क्या है, जो ये दवाई है जो मैं लेकर, जो मेडिसिन में लेकर गया उसका पूरा लाइफ स्पैन कितना है, 5 साल का। 5 साल बाद जब एक्सपायरी डेट आ जाएगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर, देखो कंपनी चल रही है, ध्यान से सुनना, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में किसी शेयर होल्डर ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैक्सिमम इसको 20 साल मिलेंगे, 20 साल बाद इसको रिडीम करना होगा, या तो पहले डेट आ जाएगी या तो मैक्सिमम 20 साल में वो रिडीम होंगे ही होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज 1 अप्रैल 2021 को किसी शेयर होल्डर ने मेरी कंपनी का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज करे, 5 साल बाद वो रिडीम होंगे, 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद वो रिडीम होंगे। तो 1 अप्रैल 2021 से देखो 22, 23, 24, 25, 26, तो 2026 में जाकर के वो रिडीम होंगे। रिडीम का मतलब क्या है, जिनके पास ये वाले शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वो मेरी कंपनी में आएंगे, अपने शेयर मेरे को देंगे, उसके बदले पैसा लेकर के चले जाएंगे। ये तो होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और इन पे देखो अगर 20 साल मैक्सिमम होता है, 20 साल एक्सपायर, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 साल में रिडीम हो रहे हैं तो 5 साल में रिडीम हो जाएंगे। लेकिन अगर गाइस इसमें रिडीमेबल की कोई डेट नहीं है, रिडम्पशन की डेट नहीं है, लेकिन वो रिडीमेबल राइट रखता है, तो मैक्सिमम कितना उसको टाइम मिलेगा, 20 साल। तो 20 साल में, 20 साल के अंदर अंदर उसको रिडीम करने ही होंगे गाइस। 20 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएंगे, वो एक्सपायर हो जाएंगे। अगर पहले डेट आ रही है तो रिडीम करवा लो, नहीं आ रही है तो गाइस क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएंगे। 20 साल में वो शेयर होल्डर आएगा और पैसा लेकर के चले जाएगा। ये तो थे मेरे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जो कभी भी, जो पूरे लाइफ में जो इररिडीमेबल है, जो कभी रिडीम होंगे ही नहीं, उनको पैसा कम मिलेगा। इररिडीमेबल का मतलब क्या है, जो कभी रिडीम नहीं होंगे तो उनको पैसा कम मिलेगा, जो शेयर होल्डर है हमारे। जब कंपनी वाउंड अप होगी, कंपनी लिक्विडेशन फॉर्म में जाएगी, कंपनी बंद होने की कगार में जाएगी, उस केस में क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वो कौन सा शेयर है, वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है गाइस।
आई होप कि गाइज आपको क्लियर हुआ होगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और आपको क्लियर हुआ होगा टाइप्स ऑफ शेयर। ये गाइज इनके सेक्शन है, याद कर लेना। एक मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को यहाँ से कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन सरप्लस प्रॉफिट, तो वो ऑप्शन दे देगा कि कौन सा शेयर है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, रिडीमेबल है, कन्वर्टेबल है, और ऑप्शन डी पार्टिसिपेटिंग है। जो पार्टिसिपेट करता है, इनको सरप्लस प्रॉफिट मिला है, वो पार्टिसिपेटिंग वाला। तो ऐसे गाइस क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं करवाऊंगा भी आपको, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एमसीक्यू सीरीज आती है हमारी एज यूजुअल, तब उसमें हम करेंगे बहुत अच्छे से। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, टाइप्स ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर हमने पढ़ लिए, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। बाकी पढ़ाई करते रहो, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।